हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अभिनव सर की क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के एक क्वेश्चन के बारे में जिसमें हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालेंगे। और यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे साइक्लिसिटी मेथड। साइक्लिसिटी मेथड के थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइक्लिसिटी क्या है। ठीक है, साइक्लिसिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्विकली से हम देखेंगे साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी में जैसे कि अगर कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 या फिर 6 आता है तो उसकी साइक्लिसिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। और अगर किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी 1 है तो उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा वही नंबर आएगा जो हमारे गिवन नंबर में यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, जो भी हमें नंबर दिया गया है उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वही सेम नंबर सॉल्विंग करने पे हमें यूनिट प्लेस पर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 4 की और 9 की। ठीक है, तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। यानी कि अगर आपको कोई भी नंबर मिल जाए और उसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख जाए, 4 दिख जाए, या फिर उसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख जाए, 9 दिख जाए, तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। अब उसके साइक्लिसिटी 2 होगी यानी कि क्या होगा, आप उसके दो आंसर पिक कर सकते हो। अब आंसर क्या आएगा, अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है और उसकी यूनिट प्लेस पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसकी यूनिट प्लेस पे दो आंसर्स आ सकते हैं। अब वो उनमें से एक ही आंसर एग्जिस्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका जो नंबर होगा उसकी पावर पे। अगर उसकी पावर इवन है, अगर उसकी पावर इवन है तो उस कंडीशन में जो उसका नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है और उसकी यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 2 होगी। अब उसकी वैल्यू यानी कि उसका सॉल्विंग पे यूनिट नंबर क्या आएगा वो डिपेंड करेगा उसकी पावर पे। अगर उसकी पावर इवन है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। और अगर उसकी पावर ऑड है तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप बात कर लो 9 की, तो 9 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। यानी कि उसके दो आंसर आ सकते हैं और वो दोनों आंसर किस पे डिपेंड करेंगे, उसकी पावर पे। ठीक है, तो अगर उसकी पावर इवन है तो उसका यूनिट नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ में अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या फिर 8 है, ठीक है, तो ऐसे नंबर्स की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। ऐसे नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 होती है। और उसके लिए अगर आपको उस नंबर के यूनिट डिजिट को निकालना है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपको नंबर दिया गया है उसकी जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। और 4 से डिवाइड जब करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 1 मिले, हो सकता है 0 मिले। अगर 3 मिलेगा, सपोज दैट 7 था, तो 7 को सॉल्व किया आपने और उसकी पावर क्या पा गए, आप 3 पा गए, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो 343। तो वहाँ से आप क्या पा जाओगे, यूनिट डिजिट का नंबर पा जाओगे। अगर 2 होगी तो 7 की पावर 2, मतलब कि 7 इंटू 7 49 यानी कि 9। 7 की पावर 1 मतलब 7 की पावर 1 मतलब 7। लेकिन अगर आपको 0 मिल जाए एज अ रिमाइंडर तो आप उसको 0 नहीं मानोगे, आप वहाँ पे उसको क्या रखोगे, 7 की पावर 0 नहीं रखोगे, बल्कि क्या रखोगे, 7 की पावर 4 रखोगे और उसके बाद सॉल्विंग करोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चंस पे और इसका इम्प्लीमेंटेशन देखूँगा कि मैं इसको कैसा यूज़ करूँगा। जैसे कि आपको यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे नंबर क्या है, 4317। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का की पावर 173। अब हमें ये निकालना है कि इसके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहेगा। तो जब इसको हमें सॉल्विंग करनी होगी तो मुझको केवल और केवल नंबर के यूनिट डिजिट से मतलब होगा, बाकी किसी भी नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
आप केवल किस पे फोकस करने जाओगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट पे। साथ ही साथ में जैसे ही आपने यूनिट डिजिट देख लिया, अब आपको साइक्लिसिटी पे फोकस करना है। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, तो अभी आप पीछे देखा है कि 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। और अगर किसी की साइक्लिसिटी 4 है तो आप क्या करने जाओगे, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे। उसकी पावर को क्या करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे। तो मैं क्या करूँगा, इसके पूरे नंबर को ना डिवाइड करके मैं इसके केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही डिवाइड कर लूँ 4 से। मैं इसलिए इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजन है तो वो पूरा नंबर भी ऑब्वियस सी बात है 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं 73 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आप क्या पा जाओगे, तो आप एक बार देख लो। 73 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स, 8 टाइम्स, और रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। यानी कि यहाँ पे ये जो सॉल्विंग आएगी ये हो जाएगी 7 की पावर 1। ठीक है, जब आपको जो यहाँ पे ये 7, ये नंबर तो आप लिख ही लोगे यहाँ पे, और साथ ही साथ में पावर में क्या लिखोगे, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो इसको डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1। और 7 की पावर 1 को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना पा जाओगे, 7। यानी कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 41 वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 5 4 7, सॉरी, इसकी पावर कितनी है, 153 इंटू 561, इसकी पावर कितनी है, 72। अब आप देखो, आपको इस पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करो, और यूनिट डिजिट 7 है, अतः इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। यानी कि हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पूरे नंबर को ना डिवाइड करके लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 2 डिजिट्स को डिवाइड करूँगा तो आपको पता है जब मैं 53 को 4 से डिवाइड करूँगा तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और जो रिमाइंडर आता है वही उसकी पावर आप लिख दोगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो नंबर लिख रहा है आपको, इसकी आप यूनिट डिजिट देखोगे। अब आपने देखा यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1 है। और 1 की साइक्लिसिटी क्या होती थी, 1 होती थी। और जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है उसको सॉल्विंग करने पे वही नंबर पाओगे आप जो उसकी यूनिट डिजिट पे दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या दिया है, 1 दिया है। यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा सॉल्विंग करने पे। तो आपको 7 की पावर 1 का मतलब 7 और इंटू 1, यानी कि सॉल्विंग करने पे आप कितना पा जाओगे, 7। यानी कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 7। 7 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, कंट्रोल, इसको मैं सर अप कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ वहीं पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आप, 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 3 की पावर 65। ठीक है, तो 7 की पावर 71 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे यूनिट ही डिजिट है तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। अतः आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड करने जाओगे। जब इसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि रिमाइंडर आप क्या पा जाओगे, 3 पा जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3। 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। और अगर किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी 1 होती है तो उसको सॉल्व करने पे जो उसकी यूनिट डिजिट आती है वो वही नंबर होती है जो गिवन नंबर की यूनिट डिजिट पे वैल्यू हमें दी होती है। यानी कि ये क्या आ जाएगी, 6। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। यानी कि आप इस नंबर को क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 से। और जब इसकी जो ये नंबर है इसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे। और जब इसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करने जाओगे तो क्या पा जाओगे, रिमाइंडर 1 पा जाओगे। तो यहाँ पे ये सॉल्विंग भी जो देगा इसमें इसकी यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। ये तो 6 ही है और ये 3 ही रहेगा। 3 6 18, 18 इंटू 3 कितना पा जाओगे आप, 54। तो 54 में यूनिट प्लेस पे आप कितना पा रहे हो, 4। यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसका आंसर क्या पा जाओगे, यूनिट प्लेस पे 4 पा जाओगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में देखिए क्या कह रहा है, 7 की होल पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। देखिए
यहाँ पर 7 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, अतः हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 95 को, इसकी पावर को, तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, -3। 3 की साइक्लिसिटी क्या होती थी, 4 होती थी, यानी कि इसकी पावर को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, और जब मैं इसकी पावर को 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट को आप देखोगे, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसकी यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। जब अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से 9 तो जा नहीं सकता, तो यहाँ पे जब आपको ऐसी सिचुएशन मिल जाए जहाँ पे ये नंबर वैल्यू छोटी हो जाए, ये वैल्यू बड़ी हो जाए, तो आप इसको 3 ना कंसीडर करके क्या कंसीडर करोगे, 13 कंसीडर करोगे, ठीक है, -9। और इसको सॉल्विंग करोगे तो आप कितना पा जाओगे, 4, यानी कि इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम डीपली पढ़ेंगे संख्या पद्धति के चैप्टर में, जो इसका मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।